हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले यहाँ से दीर्घवृत्त के बारे में। तो यहाँ से क्या ये पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से दिया गया। यहाँ से ये क्या यहाँ से दीर्घवृत्त का आपको समकड़ दिया गया। यहाँ से यक्स स्क्वायर अपान क्या 169 और ये प्लस क्या लिखा है वाई स्क्वायर अपान 144 कि नाभि और क्या पूछा गया यहाँ से उत्कीर्णता। तो पहले आज मैं क्या यहाँ से दीर्घवृत्त पर क्या कर लेता हूँ, छोटा से बात कर लेता हूँ यहाँ से कि दीर्घवृत्त की उत्कीर्णता और नाभि होती क्या है। तो जब हमारा क्या होता है ए ग्रेटर देन क्या होता है बी होता है, तब इसकी जो उत्कीर्णता होती है ई से डिनोट करते हैं। ये रूट में क्या होता है यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में कितना आता है यहाँ से ए होता है। दूसरा इसकी नाभि यहाँ से हम लोग से पूछा गया है, तो इसकी जो नाभि होती है हम लोग के ये प्लस माइनस ए कामा कितना होता है यहाँ से 0 होता है। तो हम लोग क्या ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है यहाँ से ये क्या कर लेते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा यक्स के नीचे का, तो ये कितना आएगा 169 हो जाएगा। ए बराबर कितना आएगा प्लस माइनस से कितना है यहाँ से 13 हो जाएगा। यहाँ से क्या है बी स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो कितना आएगा यहाँ से क्या दिया गया 144 दिया गया है। तो ये क्या आएगा बी बराबर है कितना आएगा प्लस माइनस ये कितना आएगा यहाँ से 12 हो जाएगा। तो पहला हम लोग से क्या पूछा गया उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता क्या ई बराबर ये कितना रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया 169 माइनस ये कितना दिया गया 144 और अफान में कितना आएगा यहाँ से ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ से 13 दिया गया है। तो ई बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से ऊपर कितना 169 माइनस 144 25 हो जाएगा और बाहर निकले कितना आएगा 5 अपान कितना निकल यहाँ से 30 निकल जाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगा यहाँ से उत्केंद्रता आ जाएगी। दूसरा यहाँ से क्या पूछा गया, इसकी क्या पूछा गया यहाँ से नाभि पूछा गया है। तो इसकी नाभि की बात कर लें तो नाभि अभी आप स्वयं बता कर है ए प्लस माइनस कितना आता है ए कामा कितना आता है यहाँ से 0 होता है। तो ए कितना मिल जाए यहाँ से ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू ये प्लस माइनस ए का वैल्यू क्या 13 निकला है। ए का वैल्यू 5 अपान क्या 13 कामा कितना गया यहाँ से 0 हो जाएगा। तो 13 से क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अपने जो क्या आ जाएगा यहाँ से नाभि ये बचेगी ए कितना प्लस माइनस 5 कामा कितना निकल जाएगा यहाँ से 0 निकल जाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगा उत्केंद्रता और क्या आ जाएगा यहाँ से नाभि आ जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ये क्या आ जाएगा यहाँ से पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा ये सही हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ये क्या करते हैं दीर्घवृत्त के यहाँ से क्या करते हैं नाभि और क्या उत्केंद्रता आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए तो आगे यहाँ से क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से दिया गया दीर्घवृत्त दिया गया यहाँ से एक क्या 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू क्या 20 के नाभियों के बीच की दूरी पूछा गया है। तो यहाँ से ध्यान देखें यहाँ से जब ये हमारा यहाँ से क्या रहेगा ये दीर्घवृत्त यहाँ से जब ये दीर्घवृत्त ए क्या रहे यहाँ से ए ग्रेटर देन क्या यहाँ से बी रहे। पहले कंसेप्ट यहाँ से ए ग्रेटर देन बी रहे तो नाभियों के बीच की दूरी जो होती है यहाँ से ए कितना आता है 2a और कितना आता है यहाँ से ई होता है यहाँ से। और जब यहाँ से क्या होता है a लेस देन बी होता है तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना आता है 2b और कितना आता है यहाँ से ई होता है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन पर हम लोग क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। तो पहला काम दीर्घवृत्त का इक्वेशन बनाने के लिए राइट साइड क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 20 से डिवाइड लगा लेंगे तो यक्स स्क्वायर अपान कितना आ गया 4 से डिवाइड 5 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपान कितना 5 से डिवाइड लेंगे कितना आएगा 4 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा। अब नाभियों के बीच की दूरी तो उत्केंद्रता चाहिए। तो यहाँ से मैं आपसे बात कर लेता हूँ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 5 हो जाएगा और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस रूट में कितना आएगा यहाँ से 5 हो जाएगा और बी का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस कितना आएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। तो आगे हम लोग से क्या चाहिए ई का वैल्यू निकाल लेंगे फिर क्या आ जाएगा नाभियों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ से आपसे मैं बात कर लेता हूँ ई का वैल्यू तो अभी निकालना सिखाते हैं। इसमें से कौन बड़ा है यहाँ से ए बड़ा है यहाँ से रूट में 5 बड़ा है मतलब ये क्या आ जाएगा रूट में कितना आ गया यहाँ से ए स्क्वायर माइनस कितना आएगा बी स्क्वायर हो जाएगा अफान में कितना आ गया यहाँ से ए हो जाएगा। तो आगे यहाँ से क्या बात कर लेंगे तो ये कितना ए स्क्वायर का वैल्यू कितना देगा रूट में ए 5 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 4 अफान में ए का वैल्यू कितना देगा रूट में 5 दिया गया है। तो ए क्या आ जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आगे पास कितना आएगा 1 अफान रूट में कितना आ गया यहाँ से 5 आ जाएगा।
तो ये आपका ई का वैल्यू आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस आ जाएगा हम लोग के पास यहाँ से डी बराबर ए कितना होता है यहाँ से ए ई का ए क्या है ए ई होता है यहाँ से, तो 2 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना यहाँ से रूट में 5 हो जाएगा और ई का वैल्यू कितना निकलेगा 1/रूट में कितना आएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। तो से क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो आगे पास जो बचेगा वो कितना बच जाएगा यहाँ से 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से जो अपना बन जाएगा ऑप्शन ए क्या बन जाएगा यहाँ से सेकेंड क्या आ जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इस दीर्घवृत्त का क्या कर लेते हैं यहाँ से नाभियों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो आगे यहाँ से क्या करते हैं नेक्स्ट यहाँ से थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ से दीर्घवृत्त के यहाँ से नाभि के बीच की दूरी उसके नाभि लंब की लंबाई की क्या होता है बराबर होता है। तो उसके हम लोग से क्या पूछा गया उत्केंद्रता पूछा गया है। तो पहला काम यहाँ से आप जाने लेके यहाँ से क्या होता है नाभि लंब की लंबाई कितना निकलती है हम लोग के पास यहाँ से। तो नाभि लंब की जो लंबाई होती है चाहे कि इस पर बात करें या तो ए ग्रेटर देन बी पर या तो बी ग्रेटर किसी एक पर बात कर सकते हैं। तो ए ग्रेटर देन बी पर आपसे मैं बात कर लेता हूँ और यहाँ से नाभि लंब की लंबाई यहाँ से पूछता हूँ। तो ये क्या यहाँ से नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब की लंबाई यदि यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ तो ये कितना होता है यहाँ से 2b² अपान कितना होता है यहाँ से a होता है। और यहाँ से दूसरा क्या बोला गया यहाँ से उसकी नाभियों के बीच की दूरी तभी बता कर है पीछे से यहाँ से नाभियों के बीच की दूरी कितना होता है 2a और कितना होता है e होता है। तो ये बोला गया दोनों की यहाँ से क्या नाभियों के बीच की दूरी उसके नाभि लंब की लंबाई की क्या है बराबर है, तब हम लोग से क्या पूछा गया उत्केंद्रता पूछा गया है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या 2ae = ए कितना 2b² अपान कितना यहाँ से ए आपस में क्या यहाँ से बराबर है। तो ई का वैल्यू हम लोग से क्या किया गया पूछा गया है। तो 2 से क्या हो जाएगा यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कितना आएगा ई का वैल्यू यहाँ से मैं पूछता हूँ या यहाँ से किसी एक का वैल्यू पूछ लेंगे तो ए का क्रॉस मल्टीप्लाई तो b² = कितना आएगा ए और कितना आएगा यहाँ से a² और कितना निकल यहाँ से ए निकल जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछा गया यहाँ से ए का वैल्यू पूछा गया यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आगे बात कर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है तो क्या यहाँ से b² = कितना यहाँ से a² और कितना होता है 1 माइनस कितना होता है यहाँ से a² होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा b² का वैल्यू बात कर लें तो a² हो जाएगा और क्या e हो जाएगा। इधर क्या दिया गया a² और 1 माइनस कितना दिया गया यहाँ से a² दिया गया है। तो आगे यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या आएगा a² तो क्या आएगा कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आएगा a² क्या आएगा a² से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से ये जो बचने वाला है e = ये कितना आएगा 1 माइनस कितना आएगा यहाँ से e² हो जाएगा। e² को इस साइड भेज दें तो e² और कितना आएगा यहाँ से +1 माइनस कितना आएगा 1 = क्या e हो जाएगा -1 = क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। तो अब ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है द्विघात समकड़ बन रहा है। तो द्विघात समकड़ से हम लोग क्या करेंगे यहाँ से ई का वैल्यू क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से ई बराबर कितना आएगा -b तो इसमें कितना आएगा यहाँ से माइनस कितना आएगा यहाँ से 1 हो जाएगा प्लस माइनस ये रूट में हो जाएगा ये क्या b² माइनस तो ये क्या आ जाएगा 1² हो जाएगा -4 और क्या 1 × c का वैल्यू कितना आएगा -1 अपान में कितना आएगा 2 और इंटू कितना आएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। तो हमारा जो ई का वैल्यू निकल जाएगा ये अंदर क्या आ जाएगा रूट में 5 हो जाएगा और रूट में 5 माइनस क्या 1 एक वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यूज कर लेंगे यहाँ से। तो ये कितना आएगा रूट में 5 माइनस 1/, कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा यहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से बी बन जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं इसका वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। आगे यहाँ से बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है यदि एक दीर्घवृत्त के दीर्घ की लंबाई और दीर्घ अक्ष आपको पूरा दिया गया यहाँ से क्वेश्चन में। यहाँ से क्या दिया गया है दीर्घ अक्ष दिया गया यहाँ से। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई उसके लघु अक्ष की लंबाई क्या 3 गुना है तो उसकी क्या आपसे पूछा गया उत्केंद्रता पूछा गया है। तो यहाँ से क्या दीर्घवृत्त जब यहाँ से क्या होता है यहाँ से a > b होगा तो उसका दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होती है यहाँ से दीर्घ अक्ष की लंबाई तो दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना होती है यहाँ से 2a होती है और यहाँ से उसके क्या लघु अक्ष की लंबाई जो होती है वो कितना होता है 2b होती है। तो यहाँ से आपसे क्या बोला गया है कि दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है वो लघु अक्ष की लंबाई की कितना यहाँ से 3 गुना है। तो या तो इसमें 3 से डिवाइड लगा दें या तो इसमें 3 से क्या कर लें यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ से सॉरी ए कितना यहाँ से दिया गया ए कितना यहाँ से 3 दिया गया 3 से मल्टीप्लाई कर लें या तो 3 से इधर क्या कर लें डिवाइड लगा लें। तो ये कितना आएगा a = ए कितना बच जाएगा 3 और क्या हो जाएगा b हो जाएगा।
और हम उससे क्या पूछेगा उत्केंद्रता। तो क्या होता है ए ग्रेटर देन बी के लिए भी बात कर लेता हूँ। तो ई बराबर है कितना बताया रूट में ए क्या होता है यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 3b का स्क्वायर। ए का स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 3b दिया गया है। इसका स्क्वायर करेंगे 9b कितना का स्क्वायर माइनस ए कितना का यहाँ से बी स्क्वायर और फान में कितना यहाँ से ए का वैल्यू कितना दिया गया से 3b दिया गया है। तो अंदर यदि से मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ से कितना 9b में से क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर चला जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से 8 बच जाएगा और ये 8 को बाहर बात कर लेते कितना का 2 रूट में कितना यहाँ से 2b अफाने कितना यहाँ से 3b हो जाएगा। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कितना यहाँ से 2 रूट में कितना यहाँ से 2 अफान कितना यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ये सॉरी यहाँ से जो आ जाएगा अपना यहाँ से ई का वैल्यू जो आ जाएगा ए कितना 2 रूट में 2 अफान में कितना यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ए क्या आ जाएगा यहाँ से ई का क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ से। आगे यहाँ से बात करते हैं यहाँ से ए क्या बन गया दीर्घ अक्ष की लंबाई आपको दिया गया था यहाँ से और लघु अक्ष की लंबाई क्या यहाँ से 3 गुना है। तो लघु अक्ष की लंबाई की 3 गुना है। तो इसमें हम लोग क्या कर लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये कितना या तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें ये कितना यहाँ से 3 गुना है इसी का। तो इसके इक्वल करने के लिए क्या ये 3 गुना है यहाँ से। तो ये क्या इसका क्या लघु अक्ष की लंबाई क्या छोटा है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर ले या तो इधर 3 से क्या कर ले डिवाइड लगा ले अपना क्या जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ से। ये आपको दिया गया यहाँ से दीर्घ अक्ष की आपसे नाभि दिया गया यहाँ से +-4,0 और उसकी उत्केंद्रता आपको दिया गया 1/3। तो उसका क्या पूछा गया आपसे समीकरण पूछा गया है। तो यहाँ से जो आपको दिया गया दीर्घ अक्ष की क्या यहाँ से दिया गया दीर्घवृत्त की क्या दिया गया यहाँ से नाभि दिया गया यहाँ से दीर्घवृत्त की नाभि। तो दीर्घवृत्त की जो आपसे नाभि दिया गया यहाँ से ये कितना लिखा गया +-4 क्या दिया गया यहाँ से 0 दिया गया है। तो आगे क्या दिया गया उत्केंद्रता दिया गया 1/3 दिया गया है। तो यहाँ से नाभि हम लोग का होता है क्या एक्स अक्ष पर पड़ रहा है मतलब कितना यहाँ से ए इक्वल टू कितना दिया गया 4 दिया गया है। उत्केंद्रता है क्या ई बराबर कितना देगा 1/3 दिया गया है। तो यहाँ से ए का वैल्यू पूछ लें तो बोलो कितना 1 कितना आएगा 3 इक्वल टू कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। तो ए बराबर 4 तो कितना निकल जाएगा यहाँ से 12 निकल जाएगा। तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है यहाँ से बी का वैल्यू। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं ए स्क्वायर जानते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 1 माइनस क्या होता है ई स्क्वायर होता है। तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1 कितना यहाँ से 9 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 144 ये कितना आएगा 8 कितना यहाँ से 9 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे कितना यहाँ से 16 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा 16 8 कितना आएगा 100 कितना यहाँ से 28 हो जाएगा। तो ए क्या आ जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ से क्या मैं बात कर लेता हूँ ए स्क्वायर का वैल्यू तो कितना आएगा 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। तो जो समीकरण हम लोग का बन जाएगा यहाँ से ये समीकरण क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अफान क्या होता है ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना निकलेगा 144 प्लस वाई स्क्वायर अपान क्या है बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 128 इक्वल टू कितना आएगा 1 हो जाएगा। तो ये अपना क्या आएगा यहाँ से दीर्घवृत्त का क्या आएगा यहाँ से समीकरण आ जाएगा। चलिए यहाँ से क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया एक दीर्घवृत्त के नाभि के बीच की दूरी 8 मात्रक और उसकी क्या नियताओं के बीच की दूरी क्या दिया गया 18 मात्रक। तो उसका क्या पूछा गया आपसे समीकरण पूछा गया है। तो यहाँ से ये जो आपको दिया गया दीर्घवृत्त के नाभि के बीच की दूरी तो आपसे नाभि दूरी आपसे मैं क्या बताया था यहाँ से 2a और क्या ई इक्वल टू क्या दिया गया 8 दिया गया है। और उसमें क्या उसके नियताओं के बीच की दूरी तो नियताओं के बीच की दूरी ध्यान रखना है यहाँ से नियताओं के बीच की दूरी तो यहाँ से नियताओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है 2a अपान क्या होता है यहाँ से e होता है। तो ये जो आपको दिया गया है कितना दिया गया आपको यहाँ से ये टोटल कितना दिया गया यहाँ से 18 मात्रक दिया गया है। तो उसका क्या पूछा गया आपसे यहाँ से समीकरण पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं ये बात कर लेते हैं यहाँ से 2a क्या 18 दिया गया और इसका इतना वैल्यू दिया गया दोनों इक्वेशन क्या a और b का बस वैल्यू निकालेंगे अपना क्या आ जाएगा समीकरण आ जाएगा यहाँ से। तो इसका मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ यहाँ से कि 2 और कितना यहाँ से a का वैल्यू यहाँ से तो कितना 2ae के यहाँ से दिया गया और उसका क्या पूछा गया यहाँ से समीकरण आपसे पूछा गया है यहाँ से। तो यहाँ से कितना आएगा 2 और कितना यहाँ से a की बात कर लेते हैं यहाँ से तो कितना आएगा 8 अपान कितना यहाँ से e हो जाएगा यहाँ से। तो
तो इसका यदि यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ तो इसी में 2a का वैल्यू रख लेंगे तो कितना का 8 अफान कितना का नीचे आकर मल्टीप्लाई ई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू कितना बनेगा इधर क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो आज में ई स्क्वायर का वैल्यू पूछता हूँ तो 18 को इस साइड भेज लें तो कितना का 2 से काटेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा और दोनों कितना का 18 हो जाएगा। तो ई स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। तो हम लोग को क्या ए बी का वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से कितना है बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है यहाँ से ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर मतलब क्या, इसका स्क्वायर यदि आप करते हो यहाँ से तो कितना का ई तो आएगा ही यहाँ से। तो ये कितना यहाँ से ए स्क्वायर होता है यहाँ से और क्या आएगा 1 माइनस कितना यहाँ से ई स्क्वायर होता है यहाँ से। तो इसका यदि यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से तो बोलो कितना गया यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ से। आपको ये लिखा गया यहाँ से इसकी क्या दीर्घवृत्त की क्या यहाँ से नाभि के बीच की दूरी। तो नाभि के बीच की दूरी यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ तो इसकी क्या होता है यहाँ से दीर्घवृत्त के नाभि के बीच की दूरी कितना होता है 2a और e इक्वल टू ए कितना दिया गया 8 यूनिट दिया गया है। और यहाँ से क्या नियताओं के बीच की दूरी, तो ध्यान रखना है यहाँ से नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी। तो नियताओं के बीच की दूरी के जैसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से, तो नियताओं के बीच की दूरी कितना आता है यहाँ से 2a अपान में कितना आता है यहाँ से e होता है यहाँ से। तो इसका जो वैल्यू आपको दिया गया एक कितना दिया गया यहाँ से 18 यूनिट दिया गया है। और यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू निकालना है वो किसका वैल्यू निकालना है यहाँ से, क्या उसका समकड़ बताना है हम लोग को। तो ए और क्या चाहिए हम लोग को बी का वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो आज में इसमें पूछ लेता हूँ यहाँ से ई का वैल्यू, यहाँ से इसका ई का वैल्यू पूछ लेता हूँ यहाँ से। तो ई का वैल्यू क्या है, इससे क्या कर लेते हैं कैंसिल कर लेंगे, 18 9 बार में कट जाएगा। तो ए अफान में कितना आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा। इसी में यदि यहाँ से रख लेते हैं यहाँ से तो 2 और कितना का ए हो जाएगा और कितना का ए अफान क्या 9 और कितना यहाँ से 8 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से ये 2 4 हो जाएगा यहाँ से और 9 चौको 36, अर्थात यहाँ से क्या ए स्क्वायर का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना का यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा यहाँ से 36 निकल जाएगा। अगला यहाँ से क्या चाहिए हम लोग को, बस बी का वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो एक है यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर का वैल्यू 36 1 माइनस कितना यहाँ से ई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो ई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या यहाँ से ई स्क्वायर का वैल्यू यदि निकालना चाहिए यहाँ से तो ए कितना दिया गया ए अफान में कितना दिया गया यहाँ से 9 दिया गया। तो ये कितना गया यहाँ से ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या ए अफान में कितना दिया गया 9 दिया गया। ए का वैल्यू यहाँ से निकाल ले हम लोग यहाँ से, तो ई स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना गया यहाँ से ए स्क्वायर अफान कितना गया यहाँ से इसका वैल्यू ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए स्क्वायर अफान 9 को कितना गया यहाँ से 81 हो जाएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या रख लेंगे यहाँ से 36 बटे कितना गया यहाँ से 81 हो जाएगा और काटेंगे तो क्या 9 चौको 36 और 9 9 कितना यहाँ से 81 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये 4 बटे कितना यहाँ से 9 आ जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ से तो कितना का 9 माइनस कितना का 4 कितना बचेगा यहाँ से 5 हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से 36 इंटू क्या 5 बटे एक कितना का यहाँ से 9 हो जाएगा। 9 चौको कितना का 36 5 चौको कितना यहाँ से 20 हो जाएगा अपना। तो ये जो निकल जाएगा हम लोग के पास यहाँ से दीर्घवृत्त का यहाँ से समकड़ एक्स स्क्वायर अपान क्या होता है ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से 36 प्लस वाई स्क्वायर अपान क्या यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 20 इक्वल टू कितना का 1 हो जाएगा। ए क्या निकल जाएगा यहाँ से दीर्घवृत्त का क्या निकल जाएगा यहाँ से समीकरण निकल जाएगा। तो ऑप्शन अपना क्या जाएगा यहाँ से नन ऑफ दे जाएगा। आगे यहाँ से क्या कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। यहाँ से ये दीर्घवृत्त यहाँ से दिया गया एक्स स्क्वायर अपान क्या 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान क्या दिया गया यहाँ से 25 पर एक बिंदु P है, इसके नाभि एस एस डैश है। तो यहाँ से ये जो अपना दिया गया पी एस प्लस ये क्या पी एस डैश इज इक्वल टू कितना आता है 2 और कितना आता है यहाँ से ए होता है, अर्थात क्या दीर्घ अक्ष की क्या होती है लंबाई होती है। तो यहाँ से कितना आएगा 2 हो जाएगा और समकड़ जो दिया गया एक्स स्क्वायर अपान क्या यहाँ से 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान कितना है 25 इक्वल टू क्या दिया गया 1 दिया गया है। तो यहाँ से कितना आएगा ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो कितना आएगा 16 हो जाएगा, ए बराबर कितना आएगा 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या 2 इंटू कितना आएगा 4 अर्थात आंसर कितना यहाँ से 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना यहाँ से 8 हो जाएगा। आगे यहाँ से क्या कर लेते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ से दीर्घवृत्त दिया गया, यहाँ से इसका क्या पूछा गया यहाँ से समकरण पूछा सेंटर पूछा गया यहाँ से। तो सेंटर निकालने के लिए यहाँ से आपसे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ से ये डेवा ट्रिक, यहाँ से डेवा ट्रिक क्या है यहाँ से डेवा एफ अपान क्या डेवा एक्स इक्वल टू क्या किसी का सेंटर निकालना हो 0 कर लेते हैं। ये डेवा एफ अपान कितना यहाँ से डेवा वाई इक्वल टू क्या यहाँ से 0 कर लेते हैं। डेवा एक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें वाई वाला क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा
और इसमें क्या y वाले में क्या रहेगा, यहाँ से x वाला क्या रहेगा, यहाँ से कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से बात करते हैं, तो ये जो दिया गया है अवकलन तो करना आ ही जाएगा। तो इसका करेंगे, ये क्या x वाला है तो ये कितना गया यहाँ से 16 और कितना का x हो जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ से इसका करने जाएंगे तो कितना गया यहाँ से 0 हो जाएगा y वाला कांस्टेंट, और इसका करेंगे कितना गया यहाँ से -16 और इक्वल टू क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट खुद y 0 हो जाएगा और 13 क्या कांस्टेंट है 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। डेभा y का वैल्यू निकालेंगे तो y वाले का अवकलन करेंगे तो कितना का 6 दूना कितना आएगा 12 हो जाएगा, और ये क्या आएगा प्लस ये क्या 12 और इक्वल टू कितना निकल जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा -1 आ जाएगा। तो अपना जो सेंटर आ जाएगा यहाँ से वो कितना निकल जाएगा यहाँ से 1 कामा कितना निकल जाएगा -1 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं आसानी से तेजी से डेभा से किसी का भी सेंटर आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। आगे यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ से कि एक दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई उसके दीर्घ अक्ष का क्या 1/3 है, तो उसका क्या पूछा गया आपसे उत्केंद्रता पूछा गया है। एक यहाँ से दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई, तो दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई यहाँ से कितना बताए थे 2b² अपान कितना होता है a होता है। ये नाभिलंब की लंबाई जो है यहाँ से उसके क्या यहाँ से दीर्घ अक्ष, तो यहाँ से दीर्घ अक्ष कितना होता है 2a होता है, दीर्घ अक्ष कितना 1/3 है। तो या तो क्या 1 क्या यहाँ से 1/3 है यहाँ से, तो या तो इसमें हम लोग क्या कर लें 3 से मल्टीप्लाई कर लें, या तो क्या कर लें यहाँ से 3 से इसमें डिवाइड लगा लें। तो इसका 1/3 है यहाँ से, 3 टू कितना का 1 अपान कितना का 3 हो जाएगा यहाँ से। तो ये बोलो कितना का, ये 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो बचने वाला है 3b² इक्वल टू कितना का क्रॉस मल्टीप्लाई कितना का a² हो जाएगा यहाँ से। हम लोग को e का वैल्यू चाहिए, हम लोग क्या जानते हैं b² इक्वल टू a² और 1 माइनस कितना होता है यहाँ से e² होता है। तो ये कितना गया यहाँ से b² हो जाएगा, a² का वैल्यू कितना यहाँ से 3b² और 1 माइनस कितना गया यहाँ से e² हो जाएगा। ये b² से क्या आएगा b² कैंसिल, 3 को इस साइड भेज लेते हैं तो कितना का 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस कितना गया यहाँ से ये 1 माइनस e² हो जाएगा। इसे इस e² को इस साइड भेज लें तो कितना का 1 माइनस 1 कितना का 3 हो जाएगा। तो 2 क्या बचेगा 3, अर्थात e का वैल्यू जो आ जाएगा ये रूट में कितना का 2/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से इसका उत्केंद्रता क्या कर जाएगा निकल जाएगा। ये ऑप्शन आपको क्या आ जाएगा ये सही हो जाएगा। आगे यहाँ से क्या करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये दीर्घवृत्त x इक्वल टू क्या दिया गया 3 cos थीटा और y इक्वल टू क्या दिया गया 4 sin थीटा दिया गया है। इसके नाभि के बीच की दूरी पूछा गया, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं इसका समीकरण निकाल लेते हैं। तो ये जो अपना यहाँ से दिया गया है ये x का वैल्यू, तो इसका 3 को इस साइड भेज लें तो x अपान क्या 3 इक्वल टू कितना का cos थीटा और दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो कितना का यहाँ से cos थीटा इक्वल टू कितना का x² अपान कितना यहाँ से 9 हो जाएगा। यहाँ से बात कर लेते हैं, यदि y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या 4 को इस साइड तो y/4 इक्वल टू कितना का sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ से sin थीटा की बात कर लें तो कितना आ गया यहाँ से y² अपान कितना यहाँ से 16 हो जाएगा यहाँ से a²। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या 1 होता है, तो ये कितना गया यहाँ से x² अपान कितना गया 9 हो जाएगा, प्लस ये कितना का y² अपान क्या आएगा 16 इक्वल टू कितना गया यहाँ से 1 हो जाएगा। और ये जो दीर्घवृत्त बन रहा है इसमें क्या b वाला क्या बड़ा है, मतलब a लेस देन किसकी बात हो रही है b की बात हो रही है। तो नाभि के बीच की दूरी पूछा है, तो यहाँ से जब ये क्या a लेस देन b होता है तो नाभि के बीच की जो दूरी होती है ये क्या होता है 2b और कितना होता है यहाँ से e होता है यहाँ से। और इसमें जो उत्केंद्रता निकल जाएगी यहाँ से e बराबर कितना होता है रूट में a² माइनस कितना यहाँ से b² अपान में सॉरी a कितना यहाँ से a² अपान कितना यहाँ से b², a क्या मिस यहाँ से कितना है रूट में कितना यहाँ से b² माइनस a² अपान में कितना जाता है यहाँ से b हो जाता है यहाँ से। तो क्या b² का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 16 हो जाएगा, माइनस ये कितना आएगा 9 अपान में कितना आएगा b का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 4 निकल जाएगा। तो ये रूट में 7 अपान में कितना आ गया यहाँ से 4 हो जाएगा। तो ये जो निकल जाएगा ये डिस्टेंस जो हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ से डिस्टेंस कितना निकल जाएगा यहाँ से एक कितना 2be होता है। तो 2b का वैल्यू कितना 4 इंटू e का वैल्यू कितना यहाँ से रूट में 7 अपान क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रूट में कितना निकल जाएगा यहाँ से 7 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या